एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए एसएससी बोर्ड क्लास 10 से पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसका नाम है कुंडलियाँ। कुंडलियों के कवि हैं गिरधर कविराय। अभी तक मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दिया था कुंडलियों का। आज मैं पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 3 को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे। तो वीडियो को पहले आप लाइक करिए, फिर इसके बाद आप सब्सक्राइब बटन पे जाइए। राइट साइड आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आप दबाइएगा। इसके बाद आपको बेल आइकॉन दिखेगा, उसे प्रेस कीजिएगा। देन उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन का प्रेस करना है, तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप उसके विनर्स बन जाएंगे। तो अब हम आपको कुंडलियों का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, तो आइए देख लेते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेग रजी प्रीति यार बिरला कोई साई। अब यहाँ पे आपको गिरधर कविराय ये बताना चाहते हैं कि जीवन में मनुष्य की कितनी कीमत है, कि यदि आपके पास धन है, पैसा है, तो आपके पास जिस तरह से चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, उसी तरह से मनुष्य आपके आसपास रहेंगे, माने आपके आसपास हमेशा बने रहेंगे। लेकिन जब तक आपके पास पैसा होगा, धन होगा, क्योंकि स्वार्थ का सब संसार है, जब तक उनका स्वार्थ होगा तब तक आपके पास आएंगे। तो वही गिरधर कविराय समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, सारे संसार में लोग व्यवहार सिर्फ मतलब से रखते हैं। जब उनको ज़रूरत होगी तब आपके पास आएंगे, अन्यथा आपको सब भूल जाएंगे। जिसके पास पैसा है उसी के साथ सब लोग होते हैं। जब लग पैसा गांठ में, जब तक आपके पास पैसा हो, गांठ माने आपके पास पैसा है, तब तक आपके यार यानी दोस्तों की कमी नहीं होती है। और जब वही पैसा ख़त्म हो जाता है तो सब आपके आसपास भी फटकते नहीं हैं। यानी धन की कीमत कितनी है, यही इसमें बताया गया है। धन ही सब कुछ है। पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह रहे हैं कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके सामने से वो गुजर जाएंगे और आपको वो पहचानेंगे नहीं, वो पहचानेंगे तक नहीं, उनसे आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप कैसे हो। लेकिन जब वही पैसा उनके पास था तब तक वो आपके पास मंडराते रहते थे। आगे कह रहे हैं कि कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि यही जगत का सच है, यही सत्य है, ये असीम सत्य है कि जब तक आपके पास धन है, आपके पास औधा है, आपके पास स्टेटस है, माने सब कुछ जब आपके पास है तभी लोग आपके आसपास फटकेंगे, अन्यथा आपके पास वो दिखाई भी नहीं देंगे। यदि आपके पास से गुजर गए तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। आगे कह रहे हैं कि करत बेग रजी प्रीत यार बिरला कोई भाई। अब बिरला माने कोई कोई ऐसा होता है जो सभी स्थितियों में आपका साथ देता है। सभी स्थितियों में वही व्यक्ति साथ देता है जो सच्चा मित्र होता है। कहते हैं कि सच्चा मित्र, विश्वासपात मित्र औषधि के समान होता है। वो अगर आप बुरी आदतों में हैं तो आपको बुरी आदतों से हटाता है, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको सराहना उसकी आपकी करता है। तो ऐसे ही मित्र होते हैं जो आपको दोनों ही स्थितियों में आपका साथ देते हैं। जिस तरह से सूर्य होता है, सूर्य के लिए कहा गया है कि सूर्य उदय और अस्त के समय में, बहुत बड़ी बात बताई गई है कि उदय और अस्त से तात्पर्य है जब आप उन्नति के शिखर पर चढ़ रहे होगे तो भी आपके साथ होगा। और कभी खुदा न खास्ता यदि ईश्वर की कृपा, कहते हैं कभी धूप कभी छाँव, ये जीवन का सच है। कभी प्रातःकालीन बेला में आपको सुंदर दिन देखने को मिलेंगे और कभी वही आपको अच्छे नहीं लगेंगे कि जब आपके दुख भरे दिन होंगे। तो ऐसे समय में साथ देने वाला ही कोई कोई ऐसा बिरला मित्र होता है जो आपके ऐसे समय में साथ देता है। कि सूर्य जिस तरह से उदय और अस्त, माने जब वो निकलता है तो भी वो लाल होता है, अस्त जब वो छिपता है तो भी वो लाल होता है। तो ऐसे ही मित्र कोई कोई होते हैं जो आपके हमेशा साथ देते हैं। आगे देखिएगा कि रहिए लटपट काट दिन बरु धामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन वही है बयार टूट तब जर से जई हैं।
कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। यहाँ बहुत बड़ी बात गिरधर कविराय कह रहे हैं कि परोपकार की बात है। और सबसे बड़ी बात ये बताया कि अगर आपको किसी से ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो बुद्धिमान हो, गुणी हो, धनवान हो, क्योंकि ऐसे ही लोग हमेशा आपके साथ खड़े रह सकते हैं। और इसी के माध्यम से तुलना देते हुए गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं कि रहिए लटपट काट दिन बरु धामे सोए। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ दिए जैसे कि एक वृक्ष के नीचे अगर आप चल रहे हो, निरंतर चल रहे हो और आपको छांव लेनी है, तो ऐसे पेड़ के, ऐसे वृक्ष के नीचे बैठिए जो आपको छांव दे सके। लेकिन वो वृक्ष कैसा हो? मोटा हो, जड़ से मजबूत हो। ऐसा वृक्ष ना हो जो आंधी तूफान में आते ही वो गिर जाए और आप उसमें नष्ट हो जाए, मैंने आपका अंत हो जाए। तो ऐसे लोगों का साथ पकड़िए, ऐसे बुद्धिमान जीवों के साथ रहिए जो आपका हमेशा साथ दे। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे वृक्ष की छांव में बैठिए, मोटे वृक्ष की छांव में बैठिए जो हमेशा आपका साथ दे। कह रहे हैं कि जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा देंगे। अगर वो तरु माने वृक्ष, अगर वो पतला होगा तो आंधी तूफान को वो कभी भी झेल नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा। उसी तरह से आपका साथ भी है, ऐसे लोगों का साथ पकड़िए जो हमेशा आपके साथ खड़े हों। वही कह रहे हैं कि जा दिन बहे बयारी टूट तब जड़ से जाइए। और ये अगर ऐसे वृक्ष यानी ऐसे ही मित्र का अगर साथ आप पकड़ेंगे तो जिस दिन अगर बयारी हवा चलेगी तो ये जो पतला पेड़ है वो गिर जाएगा, आपका साथ ज़्यादा समय तक नहीं देगा, अर्थात आपको छांव नहीं दे पाएगा। उसी तरह से ऐसे मित्र है, ऐसे गुणी व्यक्तियों का साथ आपको रखना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्तियों का साथ आप नहीं देंगे, रखेंगे, तो वो आपका साथ आजीवन नहीं दे पाएंगे। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। अब कह रहे ये ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पाती जल्दी ही झड़ जाती है, यानी वो जड़ से मजबूत नहीं होते हैं। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, विवेकी व्यक्ति हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा एक समान रहते हैं। वो कभी भी अहीन नहीं होते हैं। वो जैसी भी उनके सामने जैसा भी पल आए उस पल को वो जीने के लायक होते हैं, वो उससे घबराते नहीं हैं। तो यही गिरधर कविराय कह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का साथ देना चाहिए जो हमेशा आपके साथ खड़े हों। आगे कह रहे हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। बहुत बड़ी बात यहाँ पे गिरधर कविराय जी कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। कह रहे हैं कि जिस तरह से यदि आप नाव में सवारी कर रहे हैं और नाव में बैठे हैं, बीच मझधार में हैं, और उस समय यदि आपकी नाव में छेद है और उसमें पानी भर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दोनों ही हाथों से उस नाव में भरे हुए पानी को उलीचना चाहिए, अर्थात उसे निकालना चाहिए। क्योंकि जब वो पानी उस नाव में भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी यदि धन आता है तो मनुष्य को उसे दोनों हाथों से दान करना चाहिए। कहते हैं दान दिए धन ना घटे, यानी जितना आप दान दोगे, जिस तरह से विद्या होती है, विद्या जितना आप खर्च करते हो उसमें बढ़ोतरी होती है, उसी तरह से धन भी होता है। धन को दान जरूर करना चाहिए, उसे परमार्थ में लगाना चाहिए, उसे धर्म के काम में लगाना चाहिए, उसे बुरे काम में नहीं लगाना चाहिए। तो वही समझाते हुए गिरधर कविराय कह रहे हैं कि दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सज्जन पुरुषों का, यही बुद्धिजीवी पुरुषों का काम होता है कि उन्हें उस धन को दोनों हाथ से उन्हें दान देना होगा। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। और कहते हैं कि धर्मार्थ के काज में लगे रहना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, यही नहीं कि हमेशा वो धन कमाने में लगे रहे। आगे कह रहे हैं कि पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। वो कहते हैं
सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, परमार्थ भी करना चाहिए, दूसरों का हित भी देखना चाहिए। जब आप दूसरों का हित करेंगे तो आपका स्वयं भला हो ही जाएगा। ईश्वर भी कहता है कि कहा भी गया है कि तरुअर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के काज में साधुन धरा शरीर। यानी नदी भी स्वयं का जल नहीं पीती है, तरुअर वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो परमार्थ के काज में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे कह रहे हैं गिरधर कविराय कि कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी, माने बड़े लोग जो साधु पुरुष सज्जन पुरुष हैं, बुद्धिजीवी पुरुष है, यही कह के गए हैं, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, वो आपके लिए हितकर ही होगी। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। अब कह रहे हैं कि जब भी कोई कार्य करिए तो कदम फूंक कर करिए, यानी सोच विचार के ही काम करना चाहिए। कहा भी गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने तो जग में हो थसाए। यानी आप विचार करके काम नहीं करेंगे, जल्दबाजी कर लेंगे, सोच विचार के नहीं करेंगे, सही चाल नहीं चलेंगे तो आपको मात अवश्य खाना पड़ेगा। और यदि आप कहीं जा रहे हो तो अपना पानी आप हमेशा साथ रखिए। क्या मालूम कि वो पानी आपको शुद्ध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सज्जन पुरुष बुद्धिजीवी पुरुष यही कहते हैं कि मनुष्य को पल पल अपने जीवन में कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, तभी उन्हें अपने जीवन में विकास मिलेगा, उन्नति मिलेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। आगे गिरधर कविराय ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है कि मनुष्य को सोच समझ के काम करना चाहिए, बड़बोला नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अगर राजा के पास जाते हैं तो वहाँ चुप रहना चाहिए, अगर उनसे बैठने को कहा जाए तभी बैठें, और बिना बुलाए तो कभी कहीं जाना ही नहीं चाहिए। उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, उससे बड़ा आपका उपहास कहीं नहीं होगा। जब आप बिना बुलाए कहीं जाएंगे तो लोग आपको उपहास का पात्र बना देंगे और वो आपके जीवन के लिए बहुत ही दुखद होगा। तो क्या कह रहे हैं कि राजा के दरबार में जइए सम्या पाए, साईं तहाँ न बैठिए जह को उदय उठाए। कह रहे हैं कि साईं तहाँ न बैठिए जह को उदय उठाए, और जह को उदय उठाए बोल अनबोले बोरहिए, हंसिए नहीं हठाए बात पूछे ते कहिए। का गिरधर कविराय समय जो काजय कीजा, काजा की जय काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखे राजा। बहुत बड़ी बात बताई है कि राजा के दरबार में यदि आप जाएं तो समय से पहुँचें। यदि आप अब इससे ये समझाने का प्रयास गिरधर कविराय कह रहे हैं कि यदि आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाने वालों को कोई भी पूछता नहीं है। जब आप समय के साथ चल रहे हैं अपने जीवन में उन्नति आप तभी पा सकते हैं। तो वही गिरधर कविराय कह रहे हैं कि कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी, चलिए राजा के दरबार में जाइए सम्या पाए। जब राजा के दरबार में जाइए, जब आपसे कहा जाए तब आप वहाँ बैठिए। साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को उदय उठाए। साईं मतलब कह रहे हैं कि आप वहाँ न जाइए जहाँ आपको बुलाया ना गया हो, और ऐसा ना हो आप बिन बुलाए चले गए और आप बैठ गए हैं तो भी सभा में आपको उलाहना दे के उठा दिया गया, आपको वहाँ पे बुरा उल्टा सीधा कह दिया गया तो आपको बुरा लग जाएगा। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। वही इन्होंने कहा कि साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को उठे उदय उठाए, ऐसे जगह ना बैठिए जहाँ आपको उठा दिया जाए। अपने सोच समझ के अपनी स्थिति बनाइए। जहाँ को उदय उठाए बोल अनबोले, और बड़बोला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि एक चुप हजार बला टालता है। अगर जितनी ज़रूरत, अगर आपसे प्रश्न किया जा रहा है, कहा गया है कि हंसिए नहीं है, और बेवजह नहीं हंसना चाहिए। बेवजह हंसने वाले को बेवकूफ़ कहते हैं। जहाँ ज़रूरत हो हर चीज़ समय से अच्छी लगती है। अगर आपको पढ़ने का समय है तो आपको पढ़ना है, खाने का समय है तो आपको समय से खाना है, समय से उठना है, समय से जागना है। तो वही इन्होंने बताया कि हंसिए नहीं हहाए, हहा के कभी नहीं हंसना चाहिए। कहीं हो सकता है आप हहा के हंस रहे हैं और किसी और का मन दुखी है तो उसे बुरा लग जाए। और कह रहे हैं कि जह को दे उठाए बोल अनबोले बोले। अब कोई अगर आपसे अपशब्द बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, तो हो सकता है आपकी कोई गलती रही हो, तो आप ज़्यादा मत बोलिए। जितनी ज़रूरत हो उतना मुंह खोलना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी से अगर जो चीज़ निकल जाती है ना वो वापस नहीं आती है। कहते हैं कि वाणी एक अमोल है,
वाणी एक अमोल है, जो कोई बोलन जाए और ये तराजू तोल कर फिर मुख बाहर आए। माने वाणी को बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए। यदि आपने उसे बोल दिया तो क्या होगा, ये वाणी कैसी होती है, तीर के समान लग जाती है और इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। तो यही गिरधर कविराय कह रहे थे कि हंसिए नहीं हहाए, हहा के नहीं हंसना चाहिए। बात पूछे ते कहिए समय सो। अगर कोई आपसे बात पूछता है तो आप उसका जवाब दीजिए। बिन बोले बिन कहे किसी के बीच में टांग ना अड़ाइए, यानी बिन कहे कुछ भी नहीं बोलिए। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही उत्तर दीजिए। कह गिरधर कविराय समय सो कीजय काजा। और गिरधर कविराय कह रहे हैं कि हर काम समय से करना चाहिए। जब समय निकल गया तो वो वापस नहीं आता है। कहते हैं कि तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से अगर निकल जाती है तो वापस नहीं आती है। तो समय भी इसी तरह से मुट्ठी में बंधे हुए रेत के समान है। यदि वो निकल गया तो वापस नहीं आएगा। जो समय व्यतीत हो गया वो वापस कभी पुनः नहीं आएगा। इसलिए हर पल को आपको उपयोग में लाना होगा। अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखइहे राजा। कह रहे हैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अत्यधिक उतावला भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि उतावलेपन में भी काम गड़बड़ हो जाता है। आप उत्सुक होइए, लेकिन इतना उत्सुक ना होइए कि उससे काम आपका बिगड़ जाए। और जितनी ज़रूरत हो उतना बोलिए। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय यही बोलते हैं कि राजा के दरबार में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ सोच समझ के बोलिए, अत्यधिक ना बोलिए, ज़्यादा ना हंसिए, बड़बोला नहीं होना चाहिए, हर काम समय से करना चाहिए। तो गिरधर कविराय ने अपनी कुंडलियों में बहुत बड़ी बात बताई। आज ये आपकी कुंडलियों का पाठ यहीं पे समाप्त होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुंडलियों के माध्यम से कवि ने लाठी, कमरी, परोपकार और राजा के पास, लोगों के पास कैसे रहना है, ये सारी बातों को कुंडलियों के माध्यम से बताया है। इसमें बहुत बड़ी बात बताई गई है, शिक्षा दी गई है, सहज सरल भाषा में है। कुंडलियों के माध्यम से परोपकार की बात बताई गई है। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने जीवन में बहुत ही सोच समझ के रहना चाहिए। समय को यत्र तत्र इधर उधर बैठकर नहीं व्यतीत करना चाहिए। तो आज मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करने से पहले पुनः आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को कैसे करेंगे। मेरे वीडियो को पहले लाइक करिए, देन उसके बाद सब्सक्राइब बटन आप दबा दीजिएगा, उसमें बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कीजिएगा, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के धन्यवाद।